अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आज की वीडियो दराज पे जितने भी सेलर्स हैं उनके लिए है, चाहे वो लोकल है, डीमाल का सेलर है, चाहे उसकी 10 लाख सेल है, 20 लाख सेल है, 20,000 सेल है, उन सारों के लिए वीडियो है। हमने नोट किया होगा कि आज से 6 महीने पहले अगर आप लोगों को 100 ऑर्डर दिन का आ रहा था, तो आज सिचुएशन ऐसी है कि 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा ऑर्डर्स में जो है ना वो फ़र्क आ गया है, आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई हैं बेसिकली। और दराज ने काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरह के मेजर डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म थोड़ा तंग हो गया। तो मार्केट प्लेस कोई भी हो जाए, चाहे दराज है या कोई और मार्केट प्लेस हो जाए, अमेजोन हो जाए, वो शुरू में तो अगर सेलर्स को लीनियंसी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चल रहा है। लेकिन एंड एंड पे होता क्या है कि ये मार्केट प्लेस जो है ये एंड रिजल्ट कस्टमर्स के लिए बना है। तो सेलर्स का ये शिकवा करना कि यार ये कर दिया दराज ने, देखो ये भी आ गया, या फलाना कोई भी मार्केट प्लेस है उसने यूं कर दिया, ये शिकवा करना ये बनता नहीं है। ये तब बनता होता है जब सारे सेलर्स आपस में इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, और इतनी ज़्यादा उनमें इत्तेहाद और यूनिटी होती कि वो फिर अपनी अपने असूल जो से हैं, अपनी शिक्कें, अपनी शर्तें वो मनवा लेते दराज से। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई सेलर कहीं ना कहीं पे सेल्फिश होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो रोने का भी तुक या फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई चीज़, कोई बंदा, कोई प्लेटफॉर्म, कोई टूल आपको कस्टमर्स ला के दे रहे हैं ना, 1000 कस्टमर, 2000 कस्टमर्स, या डिपेंड करता है आप किस तरह वर्क कर रहे हो, आपको कस्टमर्स कोई भी प्लेटफॉर्म ला के दे रहे हैं ना, तो भाई वो जो है ना आपको ही फ़ायदा दे रहा है, आपने उससे बेसिकली फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ, किसी भी सिचुएशंस में अगर आपको कोई कस्टमर ला के दे रहे हैं ना, तो आप उससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो। अगर उसके बीच में शर्तें चेंज हो गई हैं तो आप ये नहीं रो सकते कि यार यूं हो गया, मेरे साथ जुल्म हो गया, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। एक जो सा बिजनेसमैन है या एक जो बिजनेस माइंड सेट है ना, वो कभी भी इस तरह की म्याऊं म्याऊं नहीं करने वाला। वो ये नहीं कहेगा कि भाई देखो यूं हो गया। अब जैसे कंपेन्स अब आ गई हैं, दराज में कंपेन्स मुख्तलिफ हैं। पहले कंपेन बंदा आंखें बंद करके ज्वाइन कर लेता था, अब उनकी एग्रीमेंट्स में कुछ शर्तें हैं कि आपने पहले से उनका फ्री शिपिंग मैक्स और इस तरह के जो से उनके प्रोमोशनल टूल्स हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं। वो बेसिकली 70-30 या 60 समथिंग पहले एक ज़माने में होता था, लेकिन अभी ये है कि अभी कुछ परसेंट जो सा है वो सेलर की शिपिंग, फ्री शिपिंग जो सी है वो सेलर्स पे करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होता होता महंगा हो जाएगा। तो ये बात बेसिकली समझ उनको आ रही है जो दराज पे काम करते हैं। अगर आप दराज पे काम नहीं करते तो फिर आप कह रहे होंगे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म तंग हो गया है। आपने नोट किया होगा, एक जो बड़े मजे की चीज़ है आपने नोट की होगी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप दराज पे आप सर्च कर रहे हो ना, तो आपने आइडिया लगाया होगा कि अब ओवरसीज़ जोन से है ना, ओवरसीज़ की लिस्टिंग वो 4-5 लिस्टिंग पहले पेज पे आपको शो हो जाएंगी। पहले इस तरह का केस नहीं था, पहले पाकिस्तानी लोकल सेलर्स जो थे ना वो आते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा दराज प्रेफर किसको कहा रहा है, ओवरसीज़ को। और आहिस्ता आहिस्ता जो से हम पाकिस्तानी सेलर्स हैं उनको जो है वो साइड करा रहे हैं। मुझे इस तरह की कभी कभी वाइब्स आती हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बंदा रोने लग गया, ठीक है ना। अब मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में अभी एक जो मेजर चेंजेस में से एक ये भी है कि रैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। प्रोडक्ट को रैंक करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। रैंक करना पहले एक ज़माने में कुछ एक दो तरीके होते थे ऑर्डर्स के, उनके थ्रू रैंक किया जाता था, रिव्यूज़ के थ्रू, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मुश्किलात आ गई हैं, लेकिन आपने ये इसको, इस प्लेटफॉर्म को कभी भी इस एंगल से नहीं देखना। आपने देखना है कि कस्टमर्स ला के दे रहे हैं, इन केस आप रैंक कर गए तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। अब ये फ़ायदा किस तरह उठाएंगे, ये मैं शुरू से खपता आ रहा हूँ कि भाई ये फ़ायदा उठाने का सिर्फ एक तरीका है, छोटे प्रोडक्ट्स की जान छोड़ दो। आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत कम लोग आपको शायद बता दें। छोटे प्रोडक्ट को छोड़ दो, बड़े पे आ जाओ तो आप फ़ायदा उठा लोगे, नहीं तो आप फिर रोते रहोगे। तो अगर आपने रोते रहना है तो फिर आपका कुछ नहीं बनने वाला। और एक और चीज़ मैं जो पहले आपको शुरू में ही बताता आ रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि भाई ब्रांड की तरफ आ जाओ, ताकि आप किसी मार्केट प्लेस, किसी टूल, किसी वेबसाइट पे डिपेंडेंट ना हो जाओ। आप अपने ब्रांड का नाम बना लो, थोड़ा सा ही नाम हो, थोड़े से एरियाज में हो मार्केटिंग में, ये नहीं कहता पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। शुरू तो करो ना यार, शुरू कर दो आप। थोड़ा सा नाम आपका, आपके ब्रांड का बन गया, आपको यूनिकनेस आपके ब्रांड में हुई और कस्टमर्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट आप बन गए ना, तो फिर आपको ये चीज़ें, ये टूल्स, ये मार्केट प्लेसेस, ये कुछ भी नहीं है यार, ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जितनी भी टूल्स हैं ना, दराज हो गया या कोई और आप अगर देखते हैं मार्केट प्लेसेस हैं,
वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो। वो कोई आपका ये नहीं है कि जीना मरना आपका वही है, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बेसिकली तो आपका माइंड सेट है जो आपको फोर्स कर रहा है कि हाँ यार इससे मैंने फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ यार दराज पे आके मैं काम करूँगा तो ये है कि फिर मुझे दराज फ़ायदा देगा, इस तरह नहीं होने वाला। आपका माइंड सेट आपको फ़ायदा देने वाला है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में बताया है यही दो बातें, दो पॉइंट्स। बड़े प्रोडक्ट पे आ जाओ और ब्रांड की तरफ कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता स्विच कर लो। ब्रांड के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन ये है कि आप स्विच कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर यूनिकनेस होगी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन गई ना, आपका ब्रांड के प्रोडक्ट्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन गई ना, तो फिर ये है कि इतना बड़ा कोई मसला नहीं होने वाला। तो ये छोटे से कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताने थे कि रोने का फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, रोते हैं सारे मिल के रोते हैं, इकट्ठे हो जाओ ना, यूनिटी कर लो सारे इकट्ठे, जितने भी सेलर्स हैं दराज के, ठीक है, इकट्ठे हो जाओ। कोई एक डिसीजन आएगा, वो डिसीजन सारे सेलर्स लेंगे कि आज हम सेल नहीं कर रहे, आज ये नहीं कर रहे, म्यूट नहीं करो। इस तरह नहीं होता ना। मार्केट प्लेस में सेल्फिश लोग भी होते हैं और हर कोई सेल्फिश है, मैं भी हूँ, आप भी हो। अगर हमें फ़ायदा हो रहा होगा तो फिर हम दूसरों की केयर नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अगर दूसरों को फ़ायदा, अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हो ना। आप रो मत, आप काम शुरू करो, ठीक है ना। तो खैर इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।